सूरदास। सूरदास कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। गोस्वामी विट्ठलनाथ ने अष्टछाप स्थापित किया, जिसके प्रमुख व अग्रणी भक्त कवि सूर हैं। इनका जन्म संवत 1535 यानी सन 1478 में दिल्ली के पास सीही नामक गांव में माना जाता है। एक और मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में भी माना गया है। उनके विषय में कहा जाता है कि वे जन्म से ही अंधे थे, मगर इनके साहित्य को देखकर ऐसा नहीं लगता। इस बारे में भी अनेक विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हैं। किशोरावस्था में ही वे मथुरा व वृंदावन के बीच गौघाट पर रहने लगे, जहाँ श्रीनाथ जी के मंदिर पर भजन कीर्तन किया करते थे। एक बार वल्लभाचारी गौघाट पर रुके। सूरदास ने उन्हें स्वरचित एक पद गाकर सुनाया। वल्लभाचार्य ने इनको कृष्ण की लीला गान करने का सुझाव दिया। वे वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और कृष्ण की लीला का गान करने लगे। इनकी रचनाएं हैं तो प्रमुखता से सूरदास के पदों का संग्रह सूरसागर में है। सूरसारावली एवं साहित्य लहरी भी इनकी रचनाएं हैं, मगर इनकी प्रमाणिक तथा अक्षय कीर्ति का आधार सूरसागर ही है। मान्यता है कि सूरसागर में 1.25 लाख पद हैं, पर अभी तक लगभग 10,000 पद ही प्राप्त हुए हैं। काव्यगत विशेषताएं, जिसमें पहले भाव पक्ष। सूरदास प्रेम और सौंदर्य के अमर गायक हैं। उन्होंने मुख्यतः वात्सल्य और श्रृंगार का ही चित्रण किया है। वात्सल्य का तो कोई पक्ष ऐसा नहीं है या सूर की जिस पर दृष्टि न पड़ी हो। गोपियों के प्रेम और विरह का वर्णन भी बहुत आकर्षक है। संयोग व वियोग दोनों पक्षों का मर्मस्पर्शी चित्रण इन्होंने किया है। एक ही रस के अंतर्गत अनेक पक्षों का चित्रण सूर की अपनी कला है। सूरसागर का भ्रमर गीत प्रसंग सबसे चर्चित है। इस प्रसंग में गोपियों के प्रेमावेश ने ज्ञानी उद्धव को प्रेमी एवं भक्त बना दिया है। सूर के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता सूर की तन्मयता है। वे जिस प्रसंग का वर्णन करते हैं उसमें आत्मविभोर कर देते हैं। सूर का हृदय ग्वाल वालों की तरह निश्चल, निष्पाप, ब्रज की गोपियों की तरह संवेदनशील, प्रेमी और मधुरता से भरा हुआ, नंद और यशोदा की तरह सरल आत्म बलिदान की भावना से ओतप्रोत है। सूर ने मानव प्रेम की गौरवशाली गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। सूर का कला पक्ष। सूरदास की भाषा ब्रज है, जिसमें साहित्यिक माधुर्य की अनुपम छटा है। अलंकारों का सहज और स्वाभाविक चित्रण हुआ है। करुण व हास का दुर्लभ संयोग भी देखने को मिलता है। इसी कारण गोपियाँ विरह की वेदना को उद्धव के साथ हास परिहास में दबा देती हैं। वे वात्सल्य व श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि हैं। इनकी भक्ति मुख्यतः साक्य भाव की है, जिसमें विनय, दाम्पत्य व माधुर्य स्पष्ट परिलक्षित होता है। सूर का संपूर्ण काव्य संगीत की राग रागनियों में बंधा हुआ पद शैली का गीति काव्य है। उसमें उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक की छटा देखते ही बनती है। व्यंग और वक्रता उनकी भाषा की प्रमुख विशेषता है। साहित्य में स्थान। सूरदास गीति काव्य परंपरा के सशक्त गीतकार हैं। अपनी काव्य कला और साहित्यिक प्रतिभा के बल पर वे हिंदी साहित्य जगत के सूर्य माने जाते हैं। सूर ने अपने काव्य में कृष्ण की लीलाओं को जन जन तक पहुंचाया है। वे सगुण ईश्वर की उपासना करने वाले भक्त कवि हैं। साहित्य जगत का सूर्य सन 1583 पारसौली में अस्त हो गया।